चैनल और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम पैटर्न के बारे में। उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, वहां पर जो मार्क्स है वो कितने अवॉर्ड किए जाएंगे करेक्ट क्वेश्चन के लिए और कितने मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, आपको कितने मार्क्स चाहिए उसे क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें DSSB TGT फिजिकल एजुकेशन का जो पोस्ट कोड है वो है 87/20। जो पोस्ट कोड है वो है 87/20 जो कि TGT के लिए है। PGT के एग्जाम जो है उनकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है जो कि 29 जून को है। TGT की डेट्स अभी नहीं आई है बट बहुत जल्दी मे भी आ जाए। सो हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास कितनी वैकेंसीज हैं, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, पेपर कैसा आएगा और इसमें मार्क्स जो है वो किस तरह से अवॉर्ड किए जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल 692 वैकेंसीज मिलती है जो कि काफी ज्यादा है। अगर हम PGT की बात करें तो वहां पर मेल और फीमेल में सिर्फ 8 और 9 वैकेंसीज ही मिलती हैं आपको, यानी यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा चांस है इसे क्वालिफाई करने का और इस जॉब को पाने का। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको जो एग्जाम है वो कैसे देना है, जो एग्जाम है उसमें क्या आएगा, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से आपका एग्जाम का पैटर्न होगा, तो यहाँ पर आपको Tier 1 देना है सबसे पहले, जिसमें होंगे आपके टोटल 200 क्वेश्चंस और वो होंगे 200 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। यहाँ पर आपको जो टाइम मिलता है वो है 2 आवर्स का, यानी 120 मिनट का। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे 2 सेक्शंस। सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 5 चीजें जो कि बेसिक है, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। कोई भी सब्जेक्ट का हो वहां पर आपको ये सब्जेक्ट जो है वो देने ही देने हैं। जो आपका सेक्शन ए है वो भी 100 मार्क्स का है, जिसमें ये जो 5 सेक्शन है हर एक सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का है। तो अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सारी चीजें जो है वो आती हैं। फिर सेकंड बात आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, यहाँ पर आते हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस। Then the third one is arithmetic and numerical ability, जो कि आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, SCF, LCM, ये सारी चीजें जो है वो आती हैं आपके इस पेपर में। फिर यहाँ पर 2 पेपर है जिसमें लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज और साथ में है इंग्लिश लैंग्वेज। ये जितने भी सब्जेक्ट है यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम सेक्शन बी की बात करें तो ये भी आपका 100 मार्क्स का है। यहाँ भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है बट ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट होगा आपका फिजिकल एजुकेशन का। सो आपको Tier 1 में जो है वो टोटल 200 क्वेश्चंस करने हैं, 120 मिनट में करने हैं और यहाँ पर आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल के लिए है 40%। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आपको यहाँ पर हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर आप फर्स्ट पेपर में 40 से कम लाते हैं जब आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका सेकंड पेपर जो है वो इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, यानी आपको Tier 1 को क्वालिफाई करने के लिए दोनों ही सेक्शन में क्वालिफाई करना है। दोनों ही सेक्शन में आपको कम से कम 40 मार्क्स लाने हैं इफ यू बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी यू आर। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हाँ यहाँ पर जो ओबीसी है वो सिर्फ दिल्ली की ओबीसी की बात हो रही है। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। उनके लिए जो मार्क्स हैं वो है 35 मार्क्स, यानी आपको हर सेक्शन में लाने हैं 35 नंबर। और अगर आप SC ST या PH कोटे से आते हैं तो आपको चाहिए सिर्फ 30% यानी 30 मार्क्स। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ के जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क्स और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो गलत और सही क्वेश्चन का रेशियो है दैट इज 1:4। यहाँ पर अगर आप 40 मार्क्स आपको लाने हैं तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन सिर्फ सही करने से नहीं होगा। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किए या फिर उसमें आपने अपना गेसवर्क किया तो चांसेस है कि आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। DSSB में एक खास बात यह है कि यहाँ जो भी मेरिट लिस्ट बनती है वो क्वालिफाइड मार्क्स से ऊपर लाने वालों की ही बनती है। ऐसा नहीं है कि जितने भी बच्चे हैं या फिर उसमें कम मार्क्स जो है उन्हें भी कंसीडर किया जाएगा। सो आपको यहाँ पर जो क्वालिफाइड मार्क्स है उनको बहुत ही ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि आपको
करना है। एग्जाम के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप थ्योरी पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ एमसीक्यू को पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। जब आप एमसीक्यू पढ़ते हैं तो आप अपने एरिया को बहुत छोटा कर लेते हैं, आप बहुत कम चीजें पढ़ते हैं, आपको सिर्फ उतनी ही ऑप्शंस पता होते हैं जितने एक एमसीक्यू में दिए होते हैं। अगर आप थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में ज्यादा चीजें पता होंगी और आप एमसीक्यू में जो गेस वर्क करेंगे उसमें चांसेस हैं कि आप चीजें सही करें जब आप थ्योरी पे फोकस करते हैं। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोशिश करें कि जो आपका रीडिंग टाइम है, यानी एक क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में लगने वाला टाइम जो है वो कम हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो टोटल टाइम मिलता है वो है 120 मिनट और क्वेश्चन है 200, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड ही मिलते हैं। तो आपको 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसे समझना है और उसका आंसर करना है। तो यहाँ पर जब आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। आप हर एक चीज पढ़कर जाए, ये पॉसिबल भी नहीं है, नो वन इज परफेक्ट, सबकी हर एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। बट अगर आपके पास एग्जाम के लिए टाइम कम है तो आप अपने सिलेबस में वो चीजें शॉर्टलिस्ट करिए जो आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है और आपको उसको रिवाइज करके जो है आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो DSSP की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सारी बुक्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आपको DSSP जो है वो निकालना है, Tier 1 निकालना है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो इतनी है कि अगर आप एफर्ट करेंगे तो आप इसे इजिली निकाल सकते हैं। अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है उसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, किस किस एरिया पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल दैट कीप वाचिंग टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।